जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक का पावन पवित्र महीना बस प्रारंभ ही होने वाला है और कार्तिक के महीने में ना दीपदान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। देखो, कार्तिक में ना 5 ऐसे कार्य हैं जो आपको अवश्य और अवश्य करने चाहिए। उसमें से नंबर 1 जो कार्य है वो है कार्तिक स्नान। नंबर 2 पे जो कार्य होता है वो आता है दीपदान। अब कार्तिक के महीने में ही दीपदान करने की क्यों महिमा कही गई है? देखो, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि हमारे 12 मासों में से जो सबसे अंधकार की रात होती है वो कार्तिक के महीने में ही होती है, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी सबसे नीच राशि में स्थिर होते हैं, है ना। इस समय सूर्यदेव तुला राशि में चले जाते हैं, जहाँ पे वो जाके नीच के हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में दीपदान से आपको हज़ारों गुना फल की प्राप्ति होती है। अब दीपदान से ये मतलब नहीं है कि आपने दीपक ले लिए और दान कर दिए, मतलब किसी व्यक्ति को दान कर दिए, नहीं। दीपक को पर्टिकुलरली कुछ जगहों पे जलाना, उसको दीपदान की श्रेणी में बोला जाता है। अच्छा, दीपदान की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा आती है। एक पंडित जी कार्तिक के महीने में नित्य दीपदान करते थे। इतना ज़्यादा नित्य दीपदान करते थे कि उनकी शिवलिंग थी एक, मतलब एक मंदिर में शिवलिंग थी, मंदिर के अंदर एक शिवलिंग, उस शिवलिंग पर वो एक बार दीपदान करके गए। एक चूहे ने देखा, जैसे ही ये पंडित जी जाएंगे, आज तो मुझे ताज़ा ताज़ा फ्रेश घी खाने को मिलेगा। उन्होंने घी का दीपदान किया था। जैसे ही पंडित जी गए दीपक को जलाकर, वैसे ही चूहे से रहा नहीं गया। उसने दीपक को बुझने का इंतज़ार नहीं किया, तुरंत दीपक में अपना मुंह मार दिया। जैसे ही उस चूहे ने अपना मुंह दीपक में मारा, वैसे ही चूहे का मुंह जो है वो जल गया। अब चूहे ने अपने मुंह की अग्नि को शांत करने के लिए अपनी पूंछ से अपने मुंह की अग्नि को शांत करनी चाहिए, लेकिन आग फनक गई, है ना, आग ज़्यादा हो गई, उठ गई, उसकी पूंछ भी जल गई। अब चूहा ना इधर का रहा ना उधर का रहा, जल कर चूहा मारा गया। जब चूहा मर गया तो उसको यमराज के दूत लेने के लिए आए, तो भगवान के दूत ने यमराज के दूतों को रोक लिया और भगवान के दूत उसको विष्णु लोक में ले गए। और विष्णु भगवान जी ने बोला कि ये जो लोग कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं, इसने तो स्वतः ही मुझे अपने आप को ही दान दे दिया, है ना, अपने आप को उसने दान कर दिया। उसने कई हजार वर्षों तक विष्णु लोक में राज्य किया और उसके बाद उस चूहे को एक योनि प्राप्त हुई, मनुष्य की योनि। उसको एक राजा के घर में जन्म मिला। तो सोचिए, दीपदान की इतनी बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। दीपदान महादान की श्रेणी में आता है। कार्तिक के महीने में सबसे पहले स्नान, फिर दीपदान के नियम। तीसरा नंबर और चौथे नंबर पे आता है कार्तिक में दान। आज की वीडियो में केवल आपको दीपदान के महिमा बता रहा हूँ। अब दीपदान बड़े सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सुबह करना है कि शाम को करना है, दीपदान कैसे करना है। देखो, दीपदान मैंने आपसे बोला है ना, कार्तिक का महीना जो होता है सबसे अंधकार में महीना होता है, सबसे ज़्यादा अंधेरा कार्तिक के महीने में होता है। वो कार्तिक का महीना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अंधेरा इस कार्तिक के महीने में होता है। तो दीपदान पर्टिकुलर आपको 6:30 से लेके 7:30 बजे तक करना अवश्य चाहिए। ध्यान रखिए, कार्तिक के महीने में वैसे तो हम घी से दीपदान कर सकते हैं, तिल के तेल से दीपदान कर सकते हैं, सरसों के तेल से शमी के वृक्ष में दीपदान करने की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन कार्तिक के महीने में तिल का उपयोग सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए कार्तिक के महीने में हम लोग तिल के तेल से लंबी बत्ती का दीपदान करते हैं। दीपदान की बहुत बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्रों में ये भी वर्णन आया है कि कार्तिक के महीने में जो एक माह, मतलब अश्विन माह की पूर्णमासी से लेकर
कार्तिक मास की पूर्णमासी तक 1 माह अखंड दीपक जला लेता है, उसको पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम अर्थात बार बार जन्म लेने की, बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया होती है वह विश्राम हो जाती है। तो कार्तिक के महीने में दीपदान शाम के समय किया जाता है। दीपदान कभी भी सुबह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, तुलसी पे दीपदान आप सुबह कर सकते हो, क्योंकि जब हम कार्तिक स्नान करते हैं सुबह 4:30 के आसपास, तब तारे होते हैं और तब हल्का सा अंधकार होता है। उस समय पे हम तुलसी मैया पे दीपदान कर सकते हैं। उस समय पे हम मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। अब कार्तिक के महीने में ना दीपदान बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है, और कहाँ कहाँ पे किसी भी देवता, किसी भी देव वृक्ष पर, मतलब किसी भी देवता से मतलब है भगवान विष्णु, भगवान शंकर, शिवालय में आप दीपदान कर सकते हैं, है ना। शिव जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, है ना। मेरा मतलब ये था। और देव वृक्ष पे आप कर सकते हैं दीपदान। देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा, नित्य देव वृक्ष पे दीपदान कीजिए। शमी का पौधा, इस पर दीपदान कर सकते हैं। केले का पौधा, आप इस पर भी दीपदान कर सकते हैं। आप वट वृक्ष हो गया, कदम का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, शमी का वृक्ष हो गया, तुलसी का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया और कदम का वृक्ष हो गया, ये सभी हमारे देव वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। पीपल का वृक्ष हो गया, है ना। इनमें से जब भी बेल वृक्ष हो गया एक, है ना, जब भी आप चाहो आप देखो, इनका नियम लेना होता है ना। पहली बात तो अगर आप दीपदान कर रहे हो तो आप अश्विन मास की पूर्णमासी पे नियम ले लोगे कि भैया पहली बात तो दीपदान अश्विन मास की पूर्णमासी से होगा, और वो दीपदान 6 तारीख से होगा। स्नान 7 तारीख से प्रारंभ होगा अश्विन मास का, और पूर्णमासी का लेके वो कार्तिक मास का मतलब जो स्नान होता है वो पूर्णमासी से लेकर के, वो स्नान की बता रहा हूँ मैं, दीपदान जो होता है वो 6 तारीख से शुरू होकर के 5 नवंबर तक होगा। यानी कि 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आपका दीपदान होगा, और स्नान जो होगा वो 7 तारीख से होगा, है ना। 7 तारीख से प्रारंभ होगा अश्विन मास का, और पूर्णमासी का वो कार्तिक मास का, लेकिन कार्तिक मास का जो दीपदान है वो पूर्णमासी अर्थात 6 तारीख से ही प्रारंभ होगा। जो दीपदान है वो 6 से होगा, स्नान जो होगा वो 7 से होगा। तो अगर आप संकल्प ले लोगे कि भैया मैं पूरे कार्तिक के महीने अपने तुलसी माता पे दीप अवश्य प्रज्वलित करूँगा या करूँगी, रात के समय या सुबह के समय, वैसे रात के समय ही होता है दीपदान देखो, पर तुलसी मैया पे सुबह भी कर सकते हो आप, है ना। संकल्प ले लेना। या फिर अगर आपके घर पर शमी का वृक्ष हो तो शमी के वृक्ष पर दीप प्रज्वलित करेंगे, उसका संकल्प ले सकते हैं। देव वृक्ष पर आप दीपदान कर सकते हो, है ना। हमारी देव नदियाँ हैं, देव नदियाँ हमारी कौन कौन सी हो गई, गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, शिप्रा मैया, है ना। ये हमारी देव नदियों की श्रेणी में आ जाती हैं। इन नदियों पे दीपदान करना बहुत ज़्यादा पुण्यकारी होता है। कहते हैं नदियों में दीपदान करने से हमारे मायके पक्ष की 7 पीढ़ी और हमारे ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ी उस लोक में उजाला रोशनी मिलती है, जिस भी वो लोक में है, ठीक है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही के साथ ये भी बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि कार्तिक के महीने में लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं, तो घर के दोनों मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य और अवश्य जलाने चाहिए। अगर आप शमी के वृक्ष पे दीपक जला रहे हो तो सरसों का दीपक जलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार पे तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना है, दोनों तरफ दीपक जला सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पे आकाश दीपदान करने की बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा, आकाश दीपदान ना 2 तरीके से किया जाता है। एक तो पितरों के निमित्त आकाश दीपदान किया जाता है, एक विष्णु भगवान के निमित्त भी आकाश दीपदान किया जाता है। तो पितरों के निमित्त अगर आकाश दीपदान कर रहे हो तो वो सरसों के तेल का कीजिएगा, है ना। भगवान विष्णु के निमित्त अगर आप आकाश दीपदान कर रहे हो तो वो आपको तिल के तेल का करना है। ये छत पे जाना होता है और छत पर थोड़ा सा कुछ ऊपर रख के खुले आसमान में दीपदान करना होता है।
उसको आकाश दीपदान कहा जाता है। आप अपने किचन एरिया में भी दीपदान कर सकते हो, जहाँ पर आपका पीने का पानी की सुविधा हो। याद रखिए वहाँ पे छोटे बर्तन नहीं होने चाहिए, वहाँ पे दीपदान कर सकते हो। किसी भी मंदिर में, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, शिवालय हो, भगवान शिव का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में आप दीपदान अवश्य कर सकते हो। घर के आसपास आपको अगर जैसे कि कोई प्राचीन वृक्ष है, पीपल का पेड़ हो गया, वट का पेड़ हो गया, वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हो। बहुत महिमा है। कुछ लोग चौराहे पे भी दीपदान करते हैं, उसकी बड़ी महिमा है। आप चाहो तो अश्विन मास की पूर्णमासी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णमासी तक अखंड दीपक भी जला सकते हो। इसकी भी शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा, दीपदान करते वक्त ना 5-6 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, खाली सिर कभी दीपदान मत करना, है ना। सिर को ढक लीजिएगा, तब जाकर दीपदान कीजिएगा। नंबर 2, दीपक दान करने से पहले दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आसन दीजिएगा। चावल का आसन दे सकते हैं, ठीक है ना, पुष्प का आसन दे सकते हैं, आटे का आसन दे सकते हैं, आप गेहूं का आसन दे सकते हैं ना। कुछ बिछाना होता है उसके नीचे ना, उसके ऊपर दीपक रखिए, तो आसन आपको अवश्य देना है। दीपक आप लंबी बाती का जलाइए या फिर गोल बत्ती का जलाइए, लेकिन तिल के तेल का दीपक जलाने का बड़ा बड़ा विशेष महत्व हो गया है। दीपक जलाने से पहले संकल्प आप अवश्य ले लीजिए। पूर्णमासी पे जहाँ जहाँ भी आपको दीपक जलाने हैं ना, दीपदान करना है, वहाँ वहाँ पे संकल्प अवश्य आप और अवश्य ले लीजिए। दीपक जलाने के बाद जो दीपक में शास्त्रों में ना इतना भी वर्णन आया है कि कार्तिक मास में अगर हम किसी के बुझे हुए दीपक को भी जला देते हैं तो उसका भी अनंत और अनंत गुना फल हमको प्राप्त होता है। मतलब कोई ऐसा दीपक जो किसी का बुझ गया है, अगर हम उसको भी जला देते हैं तब भी हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। मंदिर जब भी जाएं कार्तिक के महीने में दीपक अवश्य जलाएं। वृंदावन धाम कार्तिक के महीने में जाना बहुत अच्छा होता है, और वृंदावन जाएं तो यमुना जी पे दीपदान अवश्य करें, ठीक है। बाकी मंदिर में कर सकते हो, राधा दामोदर जी के मंदिर में दीपदान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। पीपल के पेड़ में रविवार वाले दिन दीपदान नहीं करना, बाकी कभी भी किसी भी दिन दीपदान किया जा सकता है ना। और आपको दीपदान कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। आसन अवश्य देना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आसन देना बहुत ज़रूरी होता है ना। आसन मैंने आपको बता दिया। पुष्पों का भी दे सकते हो, चावल का, गेहूं का, किसी का भी। और आकाश दीपदान कोशिश कीजिएगा आप, है ना, ऐसी जगह करो थोड़ा जैसे छत, खुली जगह पे, आसमान हो जिसके ऊपर, है ना। आप किसी चीज़ पे कोई चीज़ आप लटका के उसके ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो उसको थोड़ा सा उठा के दीपदान करना होता है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, टैरो करवाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी, राधे राधे।